नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में डायरिया व बुखार से पीड़ित 300 बच्चे अस्पतालों में भर्ती, जाने क्या कहते हैं डॉक्टर। पटना में कोरोना से बचने के लिए अब पहने सोने का मास्क, दाम जानकर रह जाएंगे हैरान। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 2 मई से शुरू होगा आवेदन, 18 जून को होगी लिखित प्रवेश परीक्षा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी, एक पुराने मामले में हुआ आरोप गठित। पहली पत्नी ने की आत्महत्या, दूसरी ने लगाए गंभीर आरोप, जानिए पवन सिंह ने क्यों दी तलाक की अर्जी। मुजफ्फरपुर में 4 दिनों से बेतहाशा गर्मी के कारण बच्चे कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक कॉमन डायरिया और मौसमी बुखार है। इलाज में देरी होने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में इन बीमारियों से पीड़ित 300 से अधिक बच्चे भर्ती हैं। केजरीवाल अस्पताल में ही 60 बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, तो एसकेएमसीएच में करीब 90 बच्चे भर्ती हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न शिशु रोग विशेषज्ञों के नर्सिंग होम में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से बच्चों में डायरिया कॉमन हो गया है। बीमारी की शुरुआत में ही बच्चों को ओआरएस सहित अन्य दवाएं दी जाए तो बच्चा 3 दिनों में स्वस्थ हो जाता है, लेकिन देर करने पर बच्चों की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे बच्चों को भर्ती कर इलाज करना पड़ता है। गर्मी और गंदगी के कारण वायरस और बैक्टीरिया का प्रसार अधिक होता है, जो बीमारियां पैदा करता है। अशुद्ध पानी पीने से बच्चों में जॉन्डिस और टाइफाइड की समस्या भी आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों ने एक बार फिर से मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बाजार में लोगों के पसंद के हिसाब से कई तरह के मास्क उपलब्ध है। अब मास्क लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में मास्क के ऊपर भी बाजार का प्रयोग होने लग गया है। इस कड़ी में ताज़ा नाम जुड़ा है सोने से बने मास्क का, जिसे पटना के ज्ञान भवन में चल रही 3 दिवसीय ज्वेलरी कनेक्ट पटना प्रदर्शनी में भी इसे पेश किया गया है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग कैरेट और कीमत पूछ रहे हैं। ऐसे में कंपनी का मानना है कि इसकी बिक्री भी उम्मीद से बेहतर होगी। ज्वेलरी प्रदर्शनी में गोल्ड के मास्क की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कीमत ज्यादा नहीं है। अगर सोने के मास्क के दाम की बात करें तो ये अलग अलग वजन के अनुसार कंपनी की ओर से बताया गया है। 75,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सोने का मास्क आ जाएगा। मॉडल इसे खूबसूरत अंदाज में प्रदर्शित कर रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में पहली बार दिल्ली में लगी एक प्रदर्शनी में गोल्ड मास्क को पेश किया गया था। ग्राहकों को यह नया आभूषण लुभाने लगा। पटना यूनिवर्सिटी ने नए सत्र 2022-23 में एडमिशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नए सत्र में एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए बीएन कॉलेज को नोडल कॉलेज बनाया गया है। बीएन कॉलेज ही एडमिशन प्रक्रिया कंडक्ट करेगा। पीयू में ग्रेजुएशन में नए सत्र में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2 मई से शुरू हो जाएगी। एडमिशन फॉर्म 4 जून तक भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 18 जून की तिथि तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन व केंद्रीकृत होगी। एक ही आवेदन पर छात्र सभी कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह पीजी रेगुलर कोर्स के लिए 1 जुलाई 2022 से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई है। इसी तरह पीजी रेगुलर के लिए जिस विषय में लिखित परीक्षा के आधार पर एडमिशन होता है, उन विषयों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई और 26 जुलाई 2022 को रखी गई है। हाजीपुर एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन व भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के विरुद्ध आरोप गठित किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान 27 सितंबर 2015 को गंगा ब्रिज थाने में तेरसैया में आयोजित सभा को लालू प्रसाद ने संबोधित किया था। उस वक्त वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात सीओ निरंजन कुमार ने लालू प्रसाद पर गंगा ब्रिज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 2 अक्टूबर 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था। कोर्ट ने 11 फरवरी 2019 को संज्ञान लिया था। इसी मामले में बीते 18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई थी। बीते 23 अप्रैल को उनके अधिवक्ता ने एसीजेएम प्रथम स्मिता राज के कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बुधवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। राजद सुप्रीमो के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में सवाल जवाब के बाद उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया गया है।
भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के रूप में चर्चित पवन सिंह ने गुरुवार को अपनी दूसरी पत्नी से तलाक के लिए बिहार के आरा फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से रिश्ते ठीक नहीं हैं। यही कारण है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के बदले अपने माता पिता के साथ रह रही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पर दो बार गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी पवन सिंह की पत्नी के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए दी है। पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पवन सिंह शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते थे, उनके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करते रहते थे। इन्हीं के कारण उनके वैवाहिक जीवन में कटुता आई। ज्योति सिंह आज आरा कुटुंब न्यायालय में अंतरिम भरण पोषण की न्यायालय से मांग की है। भोजपुरी फिल्मों के गायक पवन सिंह ने गुरुवार को अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। आरा फैमिली कोर्ट में सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने दी है। राज्य में चुस्त पुलिसिंग के साथ ही अधिक से अधिक आबादी तक थानों की पहुंच बनाने के लिए ओपी को थानों में तब्दील करने की योजना है। वर्तमान में मौजूदा करीब 225 ओपी में 200 को थानों में बदलने से संबंधित प्रस्ताव को पुलिस महकमा अमलीजामा पहनाने में जुटा हुआ है। इसके बाद इस प्रस्ताव को गृह विभाग को भेजा जाएगा। फिर इससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद इस पर अंतिम स्तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए इसे कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा। इसके बाद इन सभी ओपी को थानों में बदलने और इनके लिए अपने भवन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन सभी नए थानों में तमाम आधुनिक सुविधाएं मसलन आगंतुक कक्ष, क्रेच होम, महिला शौचालय एवं बैरक समेत सभी चीजें रहेंगी। राज्य में जितने भी नए थाने बन रहे हैं उनमें अब तमाम आधुनिक सुविधाएं लैस किया जाना है। इन्हें नए थाने का दर्जा मिलने के बाद CCTNS से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी ताकि सभी थाने और इनमें होने वाले कामकाज ऑनलाइन हो सके। इन नए थानों के लिए फिलहाल किसी नए पदों का सृजन नहीं होगा। ओपी में तैनात कर्मी ही इस थानों में तैनात कर दिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मियों की पदस्थापना यहां की जाएगी। सूबे में मई के पहले सप्ताह से डाकघर के करोड़ों खाताधारकों को ई बैंकिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद डाकघर के खाताधारक भी गूगल पे से शीघ्र भुगतान कर पाएंगे। इसके बाद पेंशन व मनरेगा के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ होगा। इसके लिए सिस्टम को अपडेट करने का काम शुरू हो चुका है। ई बैंकिंग सेवा में निफ्ट को भी शामिल किया गया है। डाक विभाग ग्राहकों को यह सेवा मई के पहले सप्ताह में उपलब्ध कराने जा रहा है। डाकघर के बचत बैंक में गाँव के लोग छोटी छोटी राशि जमा करते हैं। पेंशन डाकघर के बचत खाते में आती है। किसान विकास पत्र व डाकघर की अन्य बचत योजना के पूरे होने पर डाकघर के बचत खाते में रुपये जमा कर देते हैं। डाक विभाग बचत खातों को अन्य बैंकों की तर्ज पर ई बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। पटना साइंस कॉलेज के साउथ ईस्ट कॉर्नर की 1953.6 वर्ग मीटर जमीन पटना मेट्रो रेल परियोजना को बिना शर्त हस्तांतरित की जाएगी। जमीन हस्तांतरित पर मंगलवार को पटना यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की बैठक में मुहर लग गई। बिना शर्त जमीन देने पर बैठक में विवाद भी हुआ, लेकिन कुलपति के हस्तक्षेप और राज्य सरकार के साथ बैठक के दौरान कही गई बातों को सिंडिकेट सदस्यों को बताया गया। इसके बाद सभी सदस्यों की सहमति के बाद जमीन देने पर मुहर लगी, लेकिन निर्माण काम के लिए जमीन देने पर सहमति नहीं बनी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेट्रो परियोजना हेतु मांगी गई स्थायी भूभाग को हस्तगत कर दी जाए, लेकिन निर्माण कार्य एवं सामान रखने के लिए मांगी जा रही अस्थायी भूमि को हस्तगत नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स की खेल संबंधी सारी गतिविधियां बाधित हो जाएंगी, जो उचित नहीं होगा। निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसी इसके लिए किसी अन्य स्थान का चयन कर ले। सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए राजकीय मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के जमीन को लिया जाए। गौरतलब है कि सरकार ने मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए साइंस कॉलेज के करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन की मांग की थी। साइंस कॉलेज व NIT कॉर्नर पर ही मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है। इस वजह से अधिक जमीन की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा PU की अन्य कुछ जमीन भी ली जाएगी।
बिहार के लोगों को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट के बाद पहले इथेनॉल प्लांट का तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 अप्रैल को नए इस प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह इथेनॉल प्लांट औद्योगिक विकास की ओर से अग्रसर पूर्णिया को इथेनॉल उद्योग एक कदम और आगे ले जाएगा। पूर्णिया को धमदाहा अनुमंडल के गणेशपुर परोड़ा में बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनाया गया है। यह प्लांट 104 करोड़ की लागत से इंडियन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 15 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस प्लांट से एक दिन में 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाना है। इथेनॉल प्लांट की शुरुआत होने से कोसी एवं सीमांचल के लोगों में काफी लाभ पहुंचने वाला है। यहाँ के लोगों को इस प्लांट से अच्छा रोजगार मिलने वाला है। देश में अच्छी ईख से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, पर बिहार के इस पहले प्लांट से मक्का और ब्रोकन राइस से इथेनॉल का उत्पादन होगा। अप्रैल महीने की शुरुआत से इसका ट्रायल भी चल रहा था। यह मक्का कच्चा माल के रूप में इसी इलाके में किसानों से लिया जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बिहार राज्य में 3 लाख लोगों ने रोजगार के लिए एनआईसी पोर्टल पर आवेदन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 4 गुना से अधिक है। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर 2015 से अब तक राज्य के 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपना निबंधन कराया है। बेरोजगार को ऑनलाइन निबंधन की सुविधा एनपीएस पोर्टल पर 2015-16 से मिली हुई है। पहले साल बिहार में मात्र 5,152 बेरोजगारों ने ही ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन किया था, लेकिन 2016-17 में 6,05,397 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया था। साथ ही 2017-18 में 1,53,709, तो वहीं 2018-19 में 1,43,858 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। 2019-20 में 1,18,828 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। वहीं कोरोना के कारण 2020-21 में सबसे कम 71,817 बेरोजगारों ने ही पोर्टल पर निबंधन किया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ 2021-22 में 3,05,683 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना